लर्न हिंदी लैंग्वेज द इजी वे में आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हम लोगों ने स्वर के उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हम व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए, दो उच्चारण स्थान हैं। एक तो जीभ है या जिह्वा, और दूसरा है ओठ। बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली जो श्वास है वो मुख से जब निकलती है उस समय इन दोनों के द्वारा, या जीभ के द्वारा या ओठ के द्वारा, कहीं ना कहीं उसमें अवरोध पैदा होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं तो या तो जीभ मुख के किसी भी भाग से टकराती है या फिर ओठ किसी भी भाग से ये टकराते हैं और उस श्वास में बाधा या रुकावट डालते हैं। उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। तो अगर हम व्यंजन की परिभाषा करें तो व्यंजन की परिभाषा ये होगी कि व्यंजन वो वर्ण हैं जो कि जब स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं तब भी उनके अंदर आ सम्मिलित रहता है। जैसे अगर आप का उच्चारण करें तो आप ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि उसके अंदर आ सम्मिलित नहीं है, तब हम इसको पुकार सकते हैं का। तो व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो कि बिना स्वर की सहायता के नहीं बोली जा सकती हैं। अब व्यंजन जो है हमारे कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। कवर्ग में हमारे का, खा, गा, घा, अंगा, ये व्यंजन है। चवर्ग में चा, छा, जा, झा, या। टवर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पवर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ये व्यंजन आते हैं। इसके अलावा हमारे अंतस्थ, यारा लावा, इनके बारे में हम लोग, अंतस्थ के बारे में भी हम लोग बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। यारा ला वा। उष्म व्यंजन है शाशा, साहा। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन भी, वैसे तो ये 33 जो व्यंजन है ये वर्णमाला में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, जब भी कभी आपने इस व्यंजन का उच्चारण किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके मुख से का जो स्वर है, आवाज़ है, वो अपने आप निकलती है। कभी भी आप बोल कर देखिए कक्षा, जब आप इसका उच्चारण करेंगे इससे पहले का जो है वो ध्वनित होता है। इसी तरीके से त्रा है, ता और रा के योग से बना है। ज्ञा है जो जा और या के योग से बना है। बहुत से आप ऋषि महात्मा होंगे, उनको बोलते हुए सुने तो आप देखेंगे कि बहुत बार वो, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रज्ञा, इसका उच्चारण तो गा और या की तरीके से सम्मिलित रूप से करते हैं, लेकिन आप बहुत बार उनको देखेंगे जैसे वो बोलेंगे प्रज्ञा तो कहेंगे प्रज्ञा, इस तरीके से उच्चारण वो करते हैं। श्रा, ये भी शा और रा के योग से है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अंतस्थ हैं यारा लावा, उष्म हैं शाशा साहा।
और जो हमारे वर्ग में विभाजित जो ये व्यंजन हैं वो क वर्ग में का खा गा गा अंगा, च वर्ग में चा छा जा जा या, ट वर्ग में टा ठा डा ढा णा, त वर्ग में ता था दा धा ना और प वर्ग में पा फा बा भा बा। तो अभी तक हम लोगों ने स्वर और व्यंजनों को पढ़ा है। अब इसके आगे व्यंजनों के उच्चारण स्थान के साथ साथ हम इनके प्रयोग को भी सीखेंगे, स्वरों के भी और व्यंजनों के भी। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।